हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सभी को जय श्री महाकाल। आज हम प्रीपोजिशन में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, यूज़ ऑफ ऑन। इसमें हम देखेंगे कि ऑन का यूज़ कैसे करते हैं और उसको यूज़ करने के रूल्स क्या क्या हैं। स्टार्ट करते हैं रूल नंबर 1 से। ऑन का यूज़ को या पर के अर्थ में टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स के पहले होता है, या तो निश्चितता के भाव का बोध होने पर ऐसा ऑन का यूज़ करते हैं हम। ठीक है। निश्चितता के भाव से हमारा क्या मतलब है कि अगर कोई हमें एग्जैक्ट डेट दी है या टाइम दिया है या कोई डे दिया है एग्जैक्ट, तो उसके लिए हम ऑन का यूज़ करेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए देखते हैं, ऑन मंडे दिया है, ऑन ट्यूसडे, ऑन द इवनिंग ऑफ द 1 जनवरी। तो यहाँ पे हमें एक एग्जैक्ट डेट या एग्जैक्ट डे दिया हुआ है, तो उसके लिए हम रूल नंबर 2 है हमारा, ऑन का यूज़ स्थान स्पर्श के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए के अर्थ में होता है। कहने का मतलब ये है, स्थान स्पर्श से मतलब अगर कोई प्लेस है, उसके ऊपर कोई चीज रखी हुई है और वो उसको टच कर रही है, तो इसके लिए हम ऑन का यूज करेंगे। कहाँ, कैसे? के अर्थ में। जैसे एग्जांपल समझते हैं, देयर आर 2 बुक्स ऑन दी टेबल। मेज पर 2 किताबें रखी है। ठीक है। तो जो 2 किताबें रखी है वो कहाँ रखी है? टेबल के ऊपर रखी है ना। तो यहाँ के अर्थ में हो गया। और जो बुक्स है टेबल पर, वो टेबल को टच कर रही है, तो स्थान स्पर्श हुआ। तो इसके लिए हम ऑन का यूज करेंगे। ही वॉज कैरिंग अ सूटकेस ऑन हिज हेड। ऑन हिज हेड मतलब क्या है? जो सूटकेस है सिर पे रखा हुआ है। ठीक है। लेकिन सिर को टच कर रहा है। ठीक है। और ऊपर रखा हुआ है, कि अर्थ में भी हुआ और एक स्थान स्पर्श हुआ, तो उसके लिए हम ऑन का यूज करेंगे। ठीक है। रूल नंबर 3 हमारा, ऑन का यूज आर्टिकल इन द प्लस बस, ट्रेन, एरोप्लेन, शिप के पहले होता है, या ऑन का यूज एन साइकिल, मोटरसाइकिल या स्कूटर, इस प्रकार के जो व्हीकल आते हैं ना, उनके पहले हम ऑन का यूज करते हैं। आर्टिकल के साथ में आएंगे तो ही वाज ऑन अ बस, ट्रेन, अ प्लेन। रूल नंबर 5 समझते हैं। ऑन का यूज पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल के पहले होता है। पॉजेसिव क्या है? स्वामित्व। इसका मतलब किसी चीज पर अपना अधिकार होना। और जब ये नाउन के साथ आता है तो पॉजेसिव एडजेक्टिव हो जाता है। एग्जाम्पल दिया, ही गोज टू स्कूल ऑन हिज साइकिल, मोटरसाइकिल या स्कूटर। ऑन हिज साइकिल से मतलब उसकी खुद की साइकिल है, वो उससे स्कूल जाता है, उस पर उसका स्वामित्व है। तो यहाँ पॉजेसिव एग्जेक्टिव है और उसके साथ में साइकिल, स्कूटर या मोटरसाइकिल जो भी है, तो उसके लिए हमने ऑन का यूज़ किया है। ठीक है। रूल नंबर 6 है हमारा, ऑन का यूज़ फूट, हॉर्स, हॉर्स बैक, केमल, केमल्स बैक एंड एलिफेंट, एलिफेंट्स बैक, इस प्रकार के वर्ड्स के पहले होता है। एग्जाम्पल है, ही वॉक्स ऑन फुट, ही वॉज राइडिंग ऑन अ हॉर्स, इस प्रकार से ऑन का यूज़ करेंगे। रूल नंबर 7 दिया है हमारा, ऑन का यूज़ की और के अर्थ में डायरेक्शन का बोध कराने के लिए होता है। जब भी हमें कोई डायरेक्शन बतानी होगी तो उसके लिए भी हम की और के अर्थ में ऑन का यूज़ करेंगे। जैसे एग्जांपल है, द रोबर ड्रू अ डेगर ऑन हिम। डाकुओं ने उस पर बंदूक तान दी। उस पर मतलब उसके ऊपर नहीं तानी है, मतलब कहने का यही है कि उसकी ओर तानी है। तो इस प्रकार से किसी हमें डायरेक्शन बताने के लिए ऑन का यूज़ करेंगे। ठीक है। रूल नंबर 8 है, कुछ शब्दों के पहले ऑन का यूज़ होता है। जैसे ऑन कोल्ड डे, ऑन अ डाइट, ऑन डिमांड, ऑन अ बिजनेस, ऑन ड्यूटी, ऑन लोन, इस प्रकार के जो वर्ड्स हैं उनके लिए हम ऑन का यूज़ करेंगे। ऑन का यूज़ के विषय संबंध में के अर्थ के होता है। ठीक है। एग्जाम्पल समझते हैं इसको, दिस इज़ अ बुक ऑन इंग्लिश ग्रामर। हमने पढ़ा था के विषय मतलब जो बुक है, दिस इज़ अ बुक ऑन इंग्लिश ग्रामर। ये जो बुक है वो किस पर है? एक सब्जेक्ट पर है, एक इंग्लिश ग्रामर है, उस पर बेस्ड है। ठीक है। दिस बुक इज़ ऑन फूलन देवी, ये भी एक सब्जेक्ट हुआ। फूलन देवी उस पर बुक है। तो इस प्रकार से कोई सब्जेक्ट इंडिकेट कर रहा होगा तो उसके लिए भी हम ऑन का यूज़ करेंगे। रूल नंबर 10 है हमारा, ऑन का यूज़ आधिकारिक रूप से सदस्य होने के भाव अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है। एग्जाम्पल समझते हैं इसको, ही इज़ ऑन द स्टाफ ऑफ द बीपीएससी, सी इज़ ऑन द कमेटी। आधिकारिक रूप से सदस्य से मतलब है कि अधिकार से वो किसी कमेटी
या फिर किसी स्टाफ का मेंबर है तो उसके लिए हम भी ऑन का यूज़ करेंगे। स्टाफ ऑफ द बीपीएससी, वो स्टाफ का एक मेंबर है तो उसके लिए हमने ऑन का यूज़ किया है। ठीक है, इस प्रकार से अब देखेंगे रूल नंबर 11। ऑन का यूज़ कुछ फ्रेसेस में होता है। ये कुछ फ्रेसेस है जिनके लिए ऑन का यूज़ होता है। ऑन द फर्स्ट फ्लोर, ऑन द फ्रंट ऑफ अ लेटर, ऑन द सेकेंड फ्लोर, ऑन अ लिस्ट, ऑन द बैक ऑफ द पेपर, ऑन दी लेफ्ट, ऑन दी ग्राउंड फ्लोर। तो इस प्रकार से फ्रेजेस के पहले भी ऑन का यूज़ होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूज़ ऑफ बिटवीन। हम बिटवीन को यूज़ करने के रूल्स पढ़ेंगे। रूल नंबर 1 है हमारा, बिटवीन का मीनिंग होता है के बीच में। ठीक है, और इसका यूज़ हम 2 पर्सन्स और थिंग के लिए करते हैं। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं, शी वॉज सिटिंग बिटवीन हर हस्बैंड एंड हर फादर। यहाँ 2 पर्सन है, हस्बैंड एंड फादर, और एंड का यूज़ हुआ है तो ये सेंटेंस सही है। ठीक है, डिवाइड दिस मैंगोज बिटवीन यू एंड मी। यहाँ 2 पर्सन है, यू एंड मी, तो इस प्रकार से बिटवीन का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है, शी वाज सिटिंग बिटवीन हर हस्बैंड टू हर फादर। ये सेंटेंस रॉन्ग है, क्यों है? क्योंकि यहाँ पर बिटवीन के बाद में टू का यूज़ हुआ है, जबकि बिटवीन के बाद में एंड का यूज़ होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, डिवाइड दिस मैंगोज बिटवीन यू एंड मी। ये सेंटेंस भी रॉन्ग है, क्यों है? यहाँ तो बिटवीन के बाद एंड का यूज़ हुआ है, फिर भी ये रॉन्ग है। ये इसलिए रॉन्ग है क्योंकि आई जो है वो नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन है, जबकि बिटवीन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का यूज़ होना चाहिए, इसलिए ये सेंटेंस रॉन्ग है। जैसे कॉन्टेक्ट अस बिटवीन 7 AM एंड 7 PM, तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा। और कॉन्टेक्ट अस बिटवीन 7 AM टू 7 PM, ये सेंटेंस रॉन्ग होगा क्योंकि यहाँ टू का यूज़ हुआ है। देयर इज़ अ फ्रेंडशिप बिटवीन हिम एंड हर, ये सेंटेंस सही है। देयर इज़ फ्रेंडशिप बिटवीन ही एंड सी, यहाँ पर क्या यूज़ हुआ है? नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन का यूज़ हुआ है, इसलिए सेंटेंस रॉन्ग है। रूल नंबर 2 है हमारा, बिटवीन के बाद ईच एवरी का यूज़ नहीं होता है। जैसे देट बैट्समैन ब्ल्यू अ विसल बिटवीन ईच बॉल, यहाँ पे बिटवीन का ईच का यूज़ हुआ है तो ये सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। देट बैट्समैन ब्ल्यू अ विसल बिटवीन द बॉल्स, यहाँ ना तो ईच का यूज़ हुआ है ना एवरी का, तो ये सेंटेंस राइट है। ठीक है, बिटवीन के बाद ईच एवरी प्लस सिंगुलर नंबर प्लस एंड प्लस नेक्स्ट का यूज़ होता है। देयर इज़ गुड रिलेशन बिटवीन ईच बॉय एंड द नेक्स्ट, ये सेंटेंस राइट है। देयर इज़ फ्रेंडशिप बिटवीन एवरी गर्ल एंड द नेक्स्ट, तो ये भी राइट है। ठीक है, रूल नंबर 3 हमारा, बिटवीन का यूज़ 2 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच पारस्परिक संबंध मतलब रेसिप्रोकल रिलेशनशिप बताने के लिए किया जाता है। ठीक है, एग्जांपल समझते हैं। देयर इज कोऑपरेशन बिटवीन दिस 3 फैमिलीज, यहाँ पर बिटवीन का यूज़ 2 पर्सन से अधिक के लिए हुआ है। देयर इज कोऑपरेशन अमंग दिस 3 फैमिलीज, यहाँ पे अमंग का यूज़ नहीं होगा। देयर इज अलायंस बिटवीन दिस 3 कंट्रीज, ये भी सही होगा। ठीक है, इस प्रकार से हम बिटवीन का यूज़ करेंगे। और